अपने पति रमेश की गंदी हरकतों से आरुषि तंग आ चुकी थी। आखिरकार कितनी कामवाली बदलेगी वह। रमेश की गंदी हरकतों से परेशान होकर कितनी कामवाली काम छोड़कर जा चुकी थी और पता नहीं कितनी कामवालियों को आरुषि ने निकाल दिया था। यह खुद आरुषि को भी नहीं पता। आरुषि एक सरकारी टीचर है, वहीं रमेश की भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी है। इसी कारण रमेश घर से लगभग 9 से 10 बजे निकलता, पर आरुषि को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। आरुषि और रमेश की 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी 3 साल की है और बड़ी बेटी 8 साल की है। आरुषि अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज और सबका लंच पैक कर बाकी काम कामवाली पर छोड़कर तैयार हो स्कूल से निकल जाती। लेकिन आरुषि के मन में हमेशा एक डर सा बना रहता कि कहीं उसके पीछे से रमेश और कामवाली बाई कुछ। पता नहीं कितनी बार आरुषि ने रमेश को लैपटॉप की ओट से कामवाली को गंदी नज़र से घूरते देखा है। यह एक नॉर्मल बात है कि जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो उसमें किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई उसे गंदी नज़रों से घूरे। इस तरीके से अगर कोई कामवाली को घूरेगा तो वो असहज ही हो जाएगी। आरुषि ऐसे ही अपने पति पर शक नहीं करती थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण था। चंदा, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम काम ख़त्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान बचा था सो रखा है, उसे लेती जाना। चंदा को सारा काम बता आरुषि स्कूल के लिए निकल गई। आरुषि घर से थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया वह अपने स्कूल के लॉकर की एक चाबी घर पर भूल आई है। उसने तुरंत अपनी कार को घर की तरफ घुमाया। घर की दूसरी चाबी आरुषि के पास ही रहती थी। वह दरवाज़ा खोल जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं अटक गए। रमेश और चंदा दोनों आरुषि के बेड पर ही एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।